उत्तर प्रदेश में साल 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसको लेकर सबके मन में यही सवाल है कि क्या योगी आदित्यनाथ फिर से सत्ता में वापसी कर सकेंगे या नहीं। योगी आदित्यनाथ और बीजेपी को उत्तर प्रदेश में हराने के लिए सभी विपक्षी पार्टियों ने भी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस, बसपा, सपा और दूसरे छोटे मोटे दल भी योगी को पछाड़ने के लिए अपनी रणनीति के तहत काम करना शुरू कर दिया है। हर किसी की कोशिश है कि यूपी की जनता का रुख योगी आदित्यनाथ और बीजेपी से किसी दूसरी तरफ मोड़ा जाए। राज्य और प्रदेश की हालत जो भी हो जाए, लेकिन किसी तरह सत्ता बीजेपी के हाथ से निकल जाए। इसके लिए हर राजनीतिक पार्टी काफी समय से जी तोड़ कोशिश करने में लगी है और सत्ता के लिए सभी के सभी एक मंच पर भी आ खड़े होते हैं। वहीं जिला पंचायत चुनाव में 75 में से 67 सीटें जीतने के बाद बीजेपी का मनोबल काफी ऊंचा है। योगी आदित्यनाथ की यूपी में वापसी होगी या नहीं, इसको लेकर सबके अपने अपने मत हैं। लेकिन कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि योगी की सरकार की वापसी हो सकती है। फिर चाहे कानून व्यवस्था हो, विकास का मामला या फिर विपक्ष का बिखराव और दिशाहीन होना। कानून व्यवस्था। योगी आदित्यनाथ के सत्ता में आते ही उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी राज्य की कानून व्यवस्था को सुधारना, और ये काम योगी आदित्यनाथ ने बखूबी किया। कई बाहुबली और अपराधियों को योगी ने खुलेआम ललकारा और उन्हें चुनौती दी और सब पर ऐसी नकेल कसी कि उनकी सांसें उखड़ गई। कई अपराधियों को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया, वहीं बहुत सारे अपराधियों पर NSA और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। योगी की सरकार ने बाकायदा अपराधियों की लिस्ट तैयार करवाई, पुलिस महकमे को उन पर कार्रवाई के लिए खुली छूट दे दी। मोदी की पकड़। योगी के साथ साथ पीएम नरेंद्र मोदी का चेहरा भी यूपी चुनाव में अहम भूमिका निभा सकता है। यूपी में योगी आदित्यनाथ पीएम नरेंद्र मोदी के पहले पसंद रहे हैं और समय समय पर मोदी योगी के काम की तारीफ भी करते रहे हैं। जिला पंचायत चुनाव में भारी जीत के बाद पीएम मोदी ने योगी आदित्यनाथ को ट्वीट कर बधाई भी दी थी। यूपी जिला पंचायत चुनाव में भाजपा की शानदार विजय विकास, जनसेवा और कानून के राज के लिए जनता जनार्दन का दिया हुआ आशीर्वाद है। इसका श्रेय मुख्यमंत्री योगी जी की नीतियों और पार्टी कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम को जाता है। यूपी सरकार और भाजपा संगठन को इसके लिए हार्दिक बधाई। जातीय समीकरण। अगर बात करें जातीय समीकरण की, तो ओबीसी इसमें अहम भूमिका निभा सकता है। यूपी में 25% वोट बैंक मुख्य रूप से दलितों का है। इसके बाद अगड़ी जाति का वोट बैंक, जो कि तमाम जातियों में बटा है, वो भी प्रदेश की राजनीति में अहम भूमिका निभाता है। इसमें मुख्य रूप से ब्राह्मण और ठाकुर आते हैं, जिनके वोटों पर सभी की नजर होती है। इसके अलावा पिछड़ी जातियों का वोट बैंक भी प्रदेश के चुनाव में अहम भूमिका निभाता है। एक तरफ जहां दलितों का वोट बैंक 25% है, तो ब्राह्मणों का वोट बैंक 8%, 5% ठाकुर व अन्य अगड़ी जाति 3% है। ऐसे अगड़ी जाति का कुल वोट बैंक तकरीबन 16% है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि यूपी में जिस भी पार्टी को 30% वोट मिलता है, तो प्रदेश में सरकार बनाने में सफल होती है। ऐसे में छोटे छोटे समीकरण भी पार्टियों के लिए काफी अहम है और वह इन जातीय समीकरणों को नजरअंदाज नहीं कर सकती है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में सभी जातियों का साथ मिला था। पार्टी सहयोगी दलों के साथ मिलकर 325 सीटें जीती थी। कहा जाता है कि बीजेपी की इस बड़ी जीत में गैर यादव ओबीसी का बड़ा हाथ था। यूपी में ओबीसी करीब 40% है और ये यूपी की सियासत में खासा महत्व रखते हैं। योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल विस्तार से इस समीकरण को सुधारने की भी कोशिश की गई है। खटीक, बेद, प्रजापति जैसे अति पिछड़े और अति दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया गया है, जिन्हें कभी अवसर नहीं मिला था। योगी आदित्यनाथ सरकार के कैबिनेट विस्तार के जरिए प्रदेश के ब्राह्मण, ओबीसी और दलित समुदाय से चेहरों को शामिल किया गया है। विपक्ष के बिखराव। यूपी में योगी आदित्यनाथ की वापसी में खुद विपक्ष बड़ी भूमिका निभा सकता है। चाहे कांग्रेस हो, सपा, बसपा या सारी पार्टियां किसी भी तरह से योगी आदित्यनाथ को सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं। इसके लिए बसपा और सपा भी गठजोड़ कर लेते हैं, तो कांग्रेस भी कुर्सी की लालसा लिए किसी भी मंच पर आ खड़ी होती है। सत्ता के लिए ये पार्टियां कुछ भी करने की आपाधापी में लगे हैं, बल्कि इनके बीच अजीब सा बिखराव नजर आता है, जो कभी एक होते हैं तो कभी एक दूसरे पर दोषारोपण करने लगते हैं। मुस्लिम वोट। प्रदेश में 18% मुस्लिम व 5% जाट वोट बैंक भी प्रदेश की राजनीति में काफी अहम भूमिका निभाता है और इस पर तमाम दलों की नजर होती है।
हर पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण की राह अपनाता है, लेकिन जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने अपना रवैया रखा है वो भी काबिले तारीफ है। उन्होंने सबका साथ सबका विकास के आधार पर हर धर्म को महत्व दिया है। योगी सरकार के काम करने के रवैये से साफ दिखता है कि आप हर मामले में धर्म ना लाएं, आप अपने धर्म को निभाएं और हम अपने। लेकिन क्षेत्र की सुरक्षा, विकास और शांति को सबसे ऊपर रखना हमारा काम है और यही सबके विकास के लिए सही भी है। तो वहीं जिस तरह से ओवैसी की पार्टी ने प्रदेश में सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, उसने मुस्लिम वोट को लेकर सपा की मुश्किलों को बढ़ा दिया है।